नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एपीआईज। पता है, नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? बट ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फोकस मोड ऑन कर लो और चलो शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी इंस्टाग्राम फोटोज ऑटोमेटिकली फेसबुक पर कैसे पोस्ट हो जाती हैं? या फिर जब आप उबर बुक करते हो तो उसमें गूगल मैप्स कैसे दिखता है? ये सब ना एक मैजिक से होता है, और उस मैजिक का नाम है एपीआई। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो ये एपीआई आखिर है क्या चीज? इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट चलो इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। एपीआई को ना आप एक डिजिटल वेटर की तरह इमेजिन करो। जैसे एक रेस्टोरेंट में वेटर आपके और किचन के बीच कम्युनिकेशन कराता है, ठीक वैसे ही एपीआई दो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आपस में बात करने देता है। सिंपल राइट? चलो अब इस डिजिटल वेटर वाली एनालॉजी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेंगे और एपीआईज के सारे पार्ट्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। रेडी हो? देखो, इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले हो आप, यानी कस्टमर, जिसको हम बोलेंगे क्लाइंट। क्लाइंट वो होता है जो कुछ रिक्वेस्ट करता है। फिर है किचन, जहां सारा खाना बनता है, उसको हम बोलेंगे सर्वर। सर्वर के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो आपका ऑर्डर किचन तक ले जाता है और खाना आप तक लाता है, वो है एपीआई, हमारा डिजिटल वेटर। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब जब हमें कैरेक्टर्स पता चल गए हैं तो चलो देखते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यानी डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्डर प्लेस कैसे होता है। इस प्रोसेस को ध्यान से देखो। आप यानी क्लाइंट वेटर को यानी एपीआई को अपना ऑर्डर देते हो, ये कहलाता है एपीआई रिक्वेस्ट। फिर वेटर ये रिक्वेस्ट किचन यानी सर्वर तक ले जाता है। किचन ऑर्डर को प्रोसेस करता है, खाना बनाता है और वेटर को दे देता है। ये है एपीआई रिस्पॉन्स। और आखिर में वेटर वो रिस्पॉन्स आपकी टेबल पर ले आता है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इट्स दैट सिंपल। अच्छा, अब एक वेटर कई तरह के काम करता है, राइट? वो ऑर्डर लेता है, उसे चेंज करता है या कैंसिल भी करता है। बिल्कुल वैसे ही एपीआई के पास भी अलग अलग एक्शंस होते हैं, जिन्हें हम एचटीटीपी मेथड्स कहते हैं। गेट का मतलब है मेन्यू देखना, यानी डेटा रीड करना। पोस्ट का मतलब है नया ऑर्डर देना। पुट का मतलब है अपने ऑर्डर को अपडेट करना। और डिलीट का मतलब है ऑर्डर कैंसिल करना। इजी टू रिमेंबर, है ना? तो अभी तक जो हमने समझा उसके हिसाब से क्लाइंट और सर्वर के बीच में एपीआई का मेन जॉब क्या है? सोचो सोचो। इसका पर्पस साफ है। ये एक मिडलमैन है जो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर से रिस्पॉन्स लाकर देता है। बस, उम्मीद है यहां तक सब क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप और वेटर एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हो, वैसे ही क्लाइंट और सर्वर को भी एक कॉमन लैंग्वेज यानी डेटा फॉर्मेट में कम्युनिकेट करना पड़ता है। सोच के देखो, अगर मेन्यू किसी ऐसी लैंग्वेज में हो जो आपको समझ ही ना आए, तो ऑर्डर कैसे करोगे? एपीआई की दुनिया में 2 मेन लैंग्वेजेस या डेटा फॉर्मेट्स चलते हैं, जेसन और एक्सएमएल। इनके बीच एक फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच समझ लो। दोनों का काम डेटा को स्ट्रक्चर करना है, लेकिन इनके तरीके थोड़े अलग हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक्सएमएल थोड़ा पुराना फॉर्मेट है और इसमें लिखना भी ज्यादा पड़ता है। वहीं जेसॉन नया है, हल्का है और काफी फास्ट है। इसीलिए आजकल ज्यादातर मॉडर्न एपीआईज जेसॉन ही यूज करती हैं। ये एक मॉडर्न इजी टू रीड मेन्यू की तरह है। अभी वीडियो पॉज करके इसका डिफरेंस नोट किया? कर लो, इंटरव्यू में काम आएगा। अब सोचो, हर वेटर अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? कुछ एकदम फास्ट और हेल्पफुल होते हैं और कुछ स्लो और कंफ्यूजिंग। बिल्कुल सेम चीज एपीआईज के साथ भी होती है। एक अच्छी एपीआई और एक बुरी एपीआई में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक अच्छा वेटर यानी एक अच्छी एपीआई आपको एक साफ सुथरा मेनू देगी, जिसे हम कहते हैं क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। वो आपका ऑर्डर ठीक से कंफर्म करेगी, यानी स्टैंडर्ड एचटीटीपी स्टेटस कोड्स यूज करेगी। अगर किचन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताएगी, यानी कंसिस्टेंट एरर रिस्पॉन्सेज देगी। और हाँ, ऑर्डर कैसे करना है इसका एक गाइड भी देगी। और वहीं एक बुरा वेटर, वो आपको पुराना मेन्यू दे सकता है, यानी आउटडेटेड कोड एग्जाम्पल्स।
बिल कैसे पे करना है ये बताना ही भूल जाएगा, यानी मिसिंग ऑथेंटिकेशन इंस्ट्रक्शंस। आपका ऑर्डर गलत होने पर भी कह देगा कि सब ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो एक्सप्लेन कर पाओगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब फाइनल सेक्शन पर आते हैं। हमने इतना कुछ सीखा, पर ये एपीआईज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये मॉडर्न वेब और एप्स का इंजन है। इनके बिना हमारा डिजिटल वर्ल्ड जैसा आज है वैसा बिल्कुल नहीं होता। स्क्रीन पर ये नंबर देखो, साल 2013 में ही 10,000 से ज्यादा पब्लिक एपीआईज अवेलेबल थी। अब आप इमेजिन करो कि आज ये नंबर कितना ज्यादा होगा। हर बड़ी कंपनी, गूगल, फेसबुक, Amazon सब अपनी एपीआईज देती हैं ताकि डेवलपर्स उनकी सर्विसेज को अपने ऐप्स में यूज कर सकें। आप दिन भर में जितनी भी ऐप्स यूज करते हो, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, फूड डिलीवरी, ट्रैवल, वो सब आपस में और दूसरी सर्विसेज से एपीआईज के थ्रू ही जुड़ी हुई हैं। एपीआईज ही वो इनविजिबल धागे हैं जो हमारे डिजिटल वर्ल्ड को एक साथ बांध कर रखते हैं। ये कोट पूरी कहानी को समराइज कर देता है। एक अच्छी एपीआई का डिजाइन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को अपने यूजर यानी डेवलपर के लिए कितना आसान बनाती है। फोकस हमेशा यूजर पर होता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने रेस्टोरेंट एनालॉजी से समझा कि एपीआई एक डिजिटल वेटर की तरह क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे काम करती है। हमने HTTP मेथड्स, JSON जैसे डेटा फॉर्मेट्स और एक अच्छी एपीआई की क्वालिटीज को भी जाना। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अब ये सोचो, अगर एपीआईज आज हमारी डिजिटल दुनिया को इस तरह जोड़ रही हैं, तो आने वाले कल में ये और क्या-क्या जोड़ सकती हैं? इसके बारे में सोचना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।